बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज एक नई डिश लेके आए हैं जो बड़ी चटपटी बनती है, बड़ी मज़ेदार बनती है। आप टी टाइम पे भी खा सकते हैं, कोई मेहमान आए तो जल्द से जल्द आप बना सकते हैं। क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बनते हैं, उसमें कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स चाहिए, ईज़ी वे में आपको बताएँगे और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद है। आए आपको दिखाएं कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, आलू के क्रिस्पी चिप्स हम बनाने लगे हैं। ये घर में ही आपके पास सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आप ये आलू के क्रिस्पी चिप्स मज़ेदार और चटपटे से बना सकते हैं। आइए आपको जो जो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमने आलू ले लिया है और आलू को हमने अच्छी तरह 4 से 5 दफ़ा धोए हैं। उसका स्टार्च निकाल लिया है, इसीलिए उसको 4 से 5 दफा आपने धोना है अच्छी तरह। याद रहे कि आपने उसको मोटा मोटा फ्रेंच फ्राइज की तरह काटने हैं। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह आपने काटने हैं इसको। 2 कप हमने बेसन ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने नमक ले लिया है और हाफ टेबल स्पून हमने चाट मसाला ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने साबुत जीरा ले लिया है और ये रेड चिलीज हैं। 1 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर ले लिया है। हाफ टी स्पून हमने हल्दी ले ली है। हाफ टी स्पून हमने काली मिर्चें ले लिए हैं। हाफ टी स्पून हमने अजवाइन ले लिए। अजवाइन का और ये जो है जीरे का कॉम्बिनेशन आपको इसके चार चांद लगा देगा। जायके में ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, मैं बताइएगा कैसे है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हम क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाना शुरू करते हैं। इसके अंदर हमने जो आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे सारे वो डाल दिए हैं और ये हम अपना बेसन भी डाल देंगे इसके अंदर। जो 2 कप लिया था हमने, आधा डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, इसको इस तरह अच्छी तरह मिक्स करके अब हम आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे जितनी हमें हस्बे ज़रूरत होगी। हमने ये 2 कप तकरीबन 1.5 कप पानी लिया, लेकिन जितना हस्बे ज़रूरत होगी उतना हम डालेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मिक्स करना शुरू कर देंगे इस तरह। ये देखिए जी, इस तरह हमने शुरू करना है। ये देखिए जी, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, सब चीज़ों को एकजा करना है ताकि आपको जायका हर हर बाइट के साथ आए। ये देखिए इस तरह करेंगे आप। हमने बेसन 2 कप लिया है और जितना हमें रिक्वायर होगा हम उतना डालेंगे। इसलिए हमने आपको दिखा दिया कि हमने 2 कप सेपरेट रखा है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे हम। अब हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। पानी भी हस्बे ज़रूरत डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगा। ये देखिए जी, हमने और थोड़ा सा डाल दिया है, तो तकरीबन अब 1.5 कप तक हमने डाल दिया है इसके अंदर। ये देखिए जी, अब हम इसको मिक्स करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमारा जो हमने बैटर बनाया है और उसके मिक्स किया है हमने तकरीबन 1.5 कप। ये देखिए जी, ये देखिए, हमें इस तरह उसको रखना है, इतनी उसको लगाना है कि ताकि एकजा हो जाए सबके साथ, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, मिल जाए। और हमने तकरीबन 1.5 कप हमने बेसन इस्तेमाल किया है। और माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको 2 कप पानी कहा था, पानी 1 कप हमने लिया था और 1 कप में से पानी जो है ये और भी बच गया और ये देखें आधा कप हमारा बेसन भी बच गया। तो ये लीजिए दी, हमारा ये तैयार हो गया। अब हम इसको फ्राई करके दिखाते हैं आपको। ये लीजिए, क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज हमारे ऑलमोस्ट तैयार करने के लिए हम तैयार हैं। ये हमने ऑयल रख दिया था, ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए, फुल हीट पर होना चाहिए, फ्लेम पर। और अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हम आपको दिखाते हैं कि उसको किस तरह करना है। ये देखिए, हमारा ऑयल पूरा हॉट होना चाहिए। इसको एक एक करके ऐसा ऐसा करके आपने डालना है अपने हाथों को बचा कर। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ऑयल के साथ मजाक नहीं करते, ठीक है। ये लीजिए जी, अब इस तरह हम ये देखिए आपको डाल के दिखा रहे हैं और इसको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल हिलाएंगे नहीं जब डालने के बाद। और इसको जितनी जगह होगी उतनी जगह आपने आराम से फिल कर लेनी है। और अब आपको हम मिलते हैं 1 से 2 मिनट के बाद। ये देखिए जी, हम इसको 1 डेढ़ मिनट हुआ है, लेकिन इसको जब हिलाएंगे बिल्कुल, ये देखिए अभी इसको हिलाएंगे नहीं, इसको थोड़ी देर और पकने देंगे। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कहा कि अभी ये जब तक अपने आप को कायम दायम नहीं करते तो उस वक्त तक आपने इसको हिलाना नहीं है। ये देखिए जी, ये 2 से ढाई मिनट हुए हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह। ये ऑलमोस्ट हमारे तैयार हो गए। अभी भी 1 आधा मिनट लगेगा और फिर आपको दिखाते हैं जब ये तैयार होते हैं।
ये लीजिए जी, जब ये कायम दायम हो जाए तो आपने इसको इस तरह अलग-अलग कर सकते हैं और ज़रा आराम से कीजिएगा ताकि वो सारे अच्छी तरह पक जाएँ। पहले इसलिए नहीं किया, नहीं तो इनका मसाला जो ऊपर लगाया है हमने जो उसको कोटिंग की है वो उतरने का खदशा होता है, तो आप इसलिए अब देखिए आराम से पकेगा ये 2-4 मिनट। ये आप मैक्सिमम जो है आपके 5-7 मिनट में आपके ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और इतना जायकादार बनते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे, बार बार बनाएंगे और हर डिश के साथ बनाएंगे। जो आप कोई भी लाइक फिश खा रहे हैं या कोई भी आप बर्गर खा रहे हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। बनाएंगे तो हमें आप बताइएगा कैसे लगे। आप ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए क्या बात है, क्या कलर आया, क्या खूबसूरत कलर आया। देखिए माशाल्लाह, ये हमारे ये देखिए जी, हमारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तैयार हो रहे हैं और अब हम इसको इस तरह हिलाएंगे ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हों। इसका तरीका है क्रिस्पी बनाने का, इस तरह आपने ज़रूर हिलाना है जब ये ऑलमोस्ट तैयार हो जाए। बल्कि तैयार हो जाए तो आपने इसको इस तरह करना है ताकि ऊपर से ये क्रिस्पी एंड क्रंची हो। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये एक आपको टिप है। ये लीजिए, बिल्कुल हमारे तैयार हो गए हैं क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, एक एक पीस दाना देखिए कितना खूबसूरत है। ये हम नीचे किचन टॉवल रख लेंगे ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो निकल जाए इसमें। और ये देखिए जी, हमारा ये तैयार हो गया है। अब इसकी हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये आपको दिखा रहे हैं कि अब इसके ऊपर हमने चाट मसाला डाला। हमारा ये होममेड चाट मसाला है। आपको हमारे इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, आपको आज क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज आपको बना के दिखाया, स्टेप बाय स्टेप दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।